अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जिसकी काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी। कुछ बच्चियों और बहनों ने ये कहा कि जहाँ वो रहते हैं उन्हें आसानी से ब्राउन शुगर नहीं मिलती है, तो आज जो आपको सिखा रहे हैं वो ये है कि घर पर आप ब्राउन शुगर किसी कैसे बना सकते हैं, लाइट ब्राउन शुगर एंड डार्क ब्राउन शुगर। लेकिन काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर आपको लाइट और डार्क ब्राउन शुगर की ज़रूरत होती है और उसके बगैर उसका जायका नहीं आता, क्योंकि इसमें एक बहुत ही कैरमलाइज जायका होता है बेसिकली, इसीलिए ब्राउन शुगर इस्तेमाल की जाती है। तो आपको जो इन चीज़ों की ज़रूरत है, सिंपली आपको चाहिए इसके लिए ग्रैन्युलेटेड शुगर, यानी कि वो जो आप घर पर चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब्रॉड में आपको जो ग्रैन्युलेटेड शुगर मिलती है जो घर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी आप देखें तो इस तरीके से फाइन होती है। पाकिस्तान वगैरह में मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वो मोटी चीनी होती है, तो उसे ये आप ज़रा थोड़ा सा पीस लें, ज़्यादा पाउडर मत बनाइएगा। ये देख लें इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई ग्रैन्युलेटेड शुगर। मैं यहाँ पर बना रही हूँ लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। इसकी जो ख़ास चीज़ जो इसमें ऐड होती है, इसकी वजह से ये ब्राउन शुगर बनता है, तो ये आपको जो है आसानी से मिल जाता है। मैं आपको ब्रांड भी यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसे ट्रिकल कहा जाता है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोलासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कैरमलाइज जायका आता है। और इसको स्टोर करने का जो तरीका है कुछ यूँ है कि आपको एयर टाइट जार की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उस पर आप बेसिक स्टिकर लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया हुआ है लाइट और डार्क ब्राउन के लिए। जो बहुत बड़ी टिप मैं आपको यहाँ पर दूंगी वो ये है कि आप इसमें ब्रेड जो है बना करके रखते हैं, वो इसलिए आप स्लाइस ऐड करते हैं जार में। चीनी जब आप बना लेंगे वो इसलिए क्योंकि जो चीनी है ऑब्वियसली इसके अंदर जब ये लिक्विड जाएगा तो ये इसमें लम्प्स बन सकते हैं। तो ब्रेड का स्लाइस जो होता है उसको कंटेनर में आप डाल करके जब ये मिक्सचर को स्टोर करेंगे तो उसमें यह है कि ब्रेड की वजह से ये फ्रेश रहेगी और दाना जो है आपस में चिपकेगा नहीं, और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप शेल्फ लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, अबाउट 4 to 5 मंथ्स के लिए आसानी से आप इसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले लाइट शुगर ब्राउन शुगर के साथ बनाते हैं और उसके बाद डार्क। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। लाइट ब्राउन शुगर के लिए चीनी और जो आपको मैंने दिखाया था ट्रिकल वो आप इसमें ऐड करते हैं। काफ़ी स्टिकी होता है ये, तो आप इसको बीच में पहले डालिएगा। बीच में डाल लेने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है, वो मैं आपके सामने करूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। आप इस ट्रिकल या मोलासेस की जगह आप बिल्कुल भी हनी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही लाइट कॉर्न सिरप हो या डार्क कॉर्न सिरप, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। ये रेसिपी जो है इसमें यही चीज़ चाहिए होती है। आपको जो है पिक्चर भी दोबारा वीडियो पर जो है आपके लिए डाल दी जाएगी ताकि आप देख सकें। तो ये है कि मोलासेस या फिर ट्रिकल। तो ये है कि देख लें, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह आप अपने हाथों से मिक्स करेंगे और चंद ही सेकंड में आप देखेंगे कि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाने से आपकी लाइट ब्राउन शुगर तैयार हो जाती है। तो ये देख लें आपके सामने, इसको अच्छी तरह मैंने रब किया और इसकी कंसिस्टेंसी कम्प्लीटली एक बाज़ार से खरीदी हुई ब्राउन शुगर की तरह है। सिर्फ आपने करना ये कि अच्छी तरह आपने इसके अंदर जो है ट्रिकल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोलासेस, अच्छी तरह इसमें आपने मिक्स करना है। और अगर आप देख सकते हैं तो कम्प्लीटली इसका वही टेक्सचर बन चुका है, ये देखें, ठीक है। अब आपको यही मैंने बताया था कि अगर आप इसको चाहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो तो आप क्या करेंगे, आप इसे एक साफ और ड्राई बिल्कुल कंटेनर में आपने जार में इसको डाल लेना है। और जो मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी, आप कोई भी स्लाइस ब्रेड का लेंगे और इसी के से आप इसको इसके बीच में रख देते हैं और बाकी की शुगर भी इसके ऊपर डाल लें। ये ब्रेड का स्लाइस इसे बीच में लंपी नहीं होने देगा, यानी कि बीच में कोई लम्प्स नहीं बनने देगा।
और ये यहाँ पर आपकी होममेड ब्राउन शुगर तैयार हो गई। अगर आपको ये चीज़ें आसानी से फ़र्ज़ करें मोलासेस या ट्रिकल नहीं मिलता तो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन ज़रूर ख़रीद सकते हैं, ये आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये करने से ये होगा, होममेड आपकी लाइट ब्राउन शुगर तैयार हो गई। ठीक है, अब इसको आप कर लें बंद, फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, अब आपको दिखा देते हैं कि इस तरीके से आप डार्क ब्राउन शुगर किस तरह बनाते हैं। अब बना रहे हैं हम यहाँ पर डार्क ब्राउन, तो चीनी वही जो आपको दिखाई थी और दोबारा ट्रिकल। आप देख सकते हैं ये बहुत स्टिकी होता है, ये देख लें। ठीक है, इसको बीच में आप पहले ऐड कर लें, दोबारा उसी तरीके से आपने जो है इसे भी मिक्स करना है। तो ये देख लें, ये बन गई हमारी डार्क ब्राउन शुगर। उसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, ताकि जो बीच में हम लिक्विड डाल रहे हैं वो अच्छे से इसके साथ मिक्सअप हो जाए। अब ये आपके लिए आसानी बना दी कि जब भी आपको कोई ऐसी रेसिपी बनानी है जिसमें आपको ब्राउन शुगर, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन की ज़रूरत हो, तो इसी तरीके से आप इसको घर पर बना सकते हैं। दोबारा अब आप लेंगे कोई भी एयर टाइट जार या कंटेनर और उसमें आप इसको डालिए और बीच में आप डालेंगे एक स्लाइस ब्रेड का। तो ये देख लें, ये भी तैयार हो गया, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। और अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। तो ये देख लें, ठीक है, लाइट ब्राउन का कलर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही डार्क ब्राउन का भी। कंप्लीटली डिफरेंट इनके कलर हैं और ये इस्तेमाल होती हैं, ऑब्वियसली आपको बता दिया काफ़ी दफ़ा, कपकेक्स में, फ्रॉस्टिंग्स में, बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।